हेलो एवरीवन। हम मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर चैप्टर में व्यक्तिगत मौद्रिक प्रेरणात्मक योजनाओं को पढ़ रहे थे। यह योजना 4 प्रकार की होती है। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट मेथड अंतर्युक्त कार्यदर योजना के बारे में पढ़ा था। इस मेथड में अलग अलग कार्यक्षमता वाले श्रमिकों को अलग अलग दर से भुगतान किया जाता है। अंतर्युक्त कार्यदर योजना भी 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है टेलर की अंतर्युक्त कार्यदर योजना व सेकंड है मेरिक की अंतर्युक्त कार्यदर योजना। इन दोनों विधियों को हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम व्यक्तिगत मौद्रिक योजनाओं में सेकंड मेथड न्यूनतम वेतन एवं अंतर्युक्त कार्यदर योजना को पढ़ेंगे। इस प्रकार की प्रेरणात्मक बोनस योजना भी कार्यानुसार मजदूरी भुगतान करने के संबंध में लागू की जाती है। इस योजना में अलग अलग कार्यक्षमता वाले श्रमिकों को अलग अलग दरों से भुगतान किया जाता है, परंतु साथ ही यदि किसी श्रमिक की कार्यक्षमता बहुत कम है तो समयानुसार न्यूनतम मजदूरी की गारंटी भी दी जाती है। इस प्रकार इस विधि में समय दर व कार्य दर दोनों के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है। तो इस योजना में जो योजना मुख्य है वो है गेंट कार्य एवं अधिलाभांश योजना। यह योजना श्रमिकों को न्यूनतम वेतन की सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से लागू की जाती है। यदि श्रमिक की कार्यक्षमता प्रमाप उत्पादन से कम कार्य करने की है तो भी उसे समयानुसार मजदूरी तो दी ही जाती है। तो इस दृष्टि से यह योजना टेलर व मेरिक योजना से भी श्रेष्ठ है। इस योजना में कुशल श्रमिकों को भी कार्यक्षमता बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो इस योजना के अंतर्गत मजदूरी दरों की गणना करने के लिए जो कैटेगरी दी गई है वो है यदि उत्पादन प्रमाप से कम है अर्थात 100% कार्यक्षमता से कम काम करता है तो श्रमिक को समयानुसार मजदूरी दी जाती है। यदि प्रमाप के बराबर उत्पादन करता है या 100% कार्यक्षमता पर काम करता है तो समयानुसार मजदूरी तथा 20% बोनस दिया जाता है अर्थात मजदूरी का 120% दिया जाएगा। और प्रमाप से अधिक उत्पादन करने पर अर्थात 100% कार्यक्षमता से अधिक कार्य करने पर कुल उत्पादन पर प्रति इकाई मजदूरी का 120% दिया जाएगा। तो 100% या 100% से कम कार्यक्षमता पर काम करने पर श्रमिक को समय दर के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा व 100% से अधिक कार्यक्षमता पर काम करने पर श्रमिकों को कार्य दर के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। तो अब हम इस गेंट सिस्टम को इलस्ट्रेशन नंबर 6.4 से समझते हैं। इसमें दिया हुआ कि यदि उदाहरण संख्या 6.3 में मजदूरी का भुगतान गेंट टास्क बोनस योजना के अनुसार हो तो प्रत्येक श्रमिक का पारिश्रमिक क्या होगा। तो ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है जिसमें 5 श्रमिक है ABCDE और इनका प्रोडक्शन दिया हुआ है। एक्चुअल प्रोडक्शन A ने 30 B ने 35 है और इनकी एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट की थी लास्ट एग्जाम्पल में। तो एक टेबल बनाएंगे। वर्कर्स है ABCDE, एफिशिएंसी लिखी हुई है। आवर्स है A और B की कार्यक्षमता 100% से कम है व C की कार्यक्षमता 100% से 100% तक है। तो गेंट कार्य योजना में 100% या 100% से कम कार्यक्षमता पर काम करने पर श्रमिकों को भुगतान समय दर के आधार पर किया जाता है। तो इन तीनों का आवर्स है 45। इन्होंने जो यूनिट से का प्रोडक्शन किया है वो A ने है 30 यूनिट से का प्रोडक्शन किया है, B ने 35, C की 36, D की 40 व E की 42। अब रेट पर आवर है 2 रुपये प्रति घंटा और रेट पर यूनिट थी जो रेट पर यूनिट हमने निकाली थी वो 36 इकाई प्रति सप्ताह उत्पादन होने से प्रति इकाई मजदूरी थी 2.5 या 2.5 रुपये। और D व E ने 100% से अधिक कार्यक्षमता पर कार्य किया है तो इसकी जो रेट निकलेगी वो है प्रमाप से अधिक उत्पादन करने पर कुल उत्पादन पर प्रति इकाई मजदूरी का 120% दिया जाएगा। तो प्रति इकाई मजदूरी थी 2.5 रुपये और 2.5 का 120%
₹3 पर यूनिट होगा, तो इन्हें ₹3 पर यूनिट से भुगतान किया जाएगा। तो मिनिमम वेजेस देखेंगे तो प्रमाप से कम उत्पादन करने पर समयानुसार मजदूरी दी जाती है। तो इसकी एफिशिएंसी 83.33% है, जो कि प्रमाप से कम है, और इसकी भी 97 है, जो कि 100 से कम है। तो 45 × 2 करने पर जो मिनिमम वेजेस पर वीक आता है वो ₹90 पर वीक, और इसी प्रकार बी का भी ₹90 पर वीक। अब सी ने 100% कार्यक्षमता पर काम किया, अर्थात प्रमाप के बराबर काम किया है, तो इसे समय दर व 20% बोनस दिया जाएगा। तो समयानुसार इसकी मजदूरी बनती है ₹90, जिसे और इसे 20% बोनस भी दिया जाएगा। तो 90 का 20% 18 होता है, तो 90 + 18 ₹108 इसे मजदूरी दी जाएगी। अब डी ने 111.11% का एफिशिएंसी से काम किया है, तो इसे ₹3 पर यूनिट से भुगतान किया जाएगा, और इसने 40 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है। तो 40 × 3 करने पर इसे ₹120 पर वीक से पेमेंट किया जाएगा। इसी प्रकार ई को 42 × 3 करने पर ₹126 पर वीक से पेमेंट किया जाएगा। अब व्यक्तिगत मौद्रिक प्रेरणात्मक योजनाओं में जो थर्ड मेथड है वो है अंतर्युक्त समय दर योजना, डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम। तो इस योजना में समय दर के आधार पर भुगतान किया जाता है। तो इस प्रकार की प्रेरणात्मक बोनस योजना समय अनुसार मजदूरी भुगतान करने के संबंध में लागू की जाती है। इस योजना में अलग अलग कार्यक्षमता वाले श्रमिकों को अलग अलग समय दरों से भुगतान किया जाता है। इस प्रकार की योजना में न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देने की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि मजदूरी समय के अनुसार ही दी जाती है। तो इस संबंध में इमर्सन योजना महत्वपूर्ण है। तो इमर्सन की कार्यक्षमता योजना, इस योजना में सबसे पहले प्रत्येक श्रमिक की कार्यक्षमता का निर्धारण किया जाता है। तो यदि समय के आधार पर एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम इंटू 100 होता है। और यदि प्रोडक्शन के आधार पर एफिशिएंसी निकाल लेते हैं श्रमिकों की, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100 होता है। तो इमर्सन योजना में जो श्रमिक 2/3 अर्थात 66.67% या इससे कम कार्यक्षमता पर कार्य करते हैं, तो इन्हें केवल समयानुसार मजदूरी का भुगतान किया जाता है, और इससे अधिक कार्यक्षमता पर कार्य करने वाले श्रमिकों को बढ़ी हुई समय दर से भुगतान किया जाता है। यह योजना टेलर व अमेरिका की कायदर योजना से इस रूप में श्रेष्ठ है कि श्रमिकों को 2 या 3 भागों में न बांटकर अनेक भागों में बांटा जाता है। तो कार्यक्षमता में वृद्धि के साथ साथ समय दर में भी लगातार वृद्धि होती जाती है। तो इसकी जो टेबल है वो है, यदि एफिशिएंसी 66.67% तक होती है, अर्थात कार्यक्षमता 66.67% से कम होती है, तो उसे कोई बोनस नहीं दिया जाएगा, केवल समय दर के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। लेकिन यदि श्रमिक की मजदूरी 66.67% से अधिक व 100% तक है, तो समय दर व 20% बोनस दिया जाएगा। और यदि उसकी कार्यक्षमता 100% से अधिक है तो 20% बोनस तो दिया ही जाएगा। वह कार्यक्षमता में 1% प्रत्येक 1% वृद्धि होने पर 1% से बोनस में भी इंक्रीज कर दिया जाएगा। जैसे कि किसी श्रमिक की एफिशिएंसी रेट 102% है, तो श्रमिक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक समय दर दिया जाएगा, वह 20% बोनस दिया जाएगा, और उस 20% बोनस में 2% और ऐड कर देंगे, तो इस प्रकार उसका जो बोनस है वो 22% दिया जाएगा। तो कार्यक्षमता 66.67% से कम रहने पर केवल समय दर ही दिया जाता है, कोई बोनस नहीं दिया जाता। और 66.67% से 100% तक रहने पर समय दर व 20% बोनस दिया जाता है, और 100% से अधिक होने पर 20% बोनस को कार्यक्षमता में प्रत्येक 1% वृद्धि होने पर बोनस को भी उस परसेंट से इंक्रीज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार इमर्सन योजना में 100% कार्यक्षमता पर कार्य करने पर सामान्य दर में 20% की वृद्धि होती है, तथा इसके बाद 1% कार्यक्षमता बढ़ने पर समय दर को भी 1% से बढ़ा दिया जाता है। जैसे 105% क्षमता पर बोनस समय दर मजदूरी का 20 + 5% 25% होगा।
तो इसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल 6.5 दिया हुआ है कि निम्नलिखित सूचनाओं से इमर्सन योजना के अंतर्गत बोनस की राशि और कुल मजदूरी ज्ञात कीजिए। स्टैंडर्ड आउटपुट दिया हुआ है। स्टैंडर्ड आउटपुट इन 10 आवर्स 120 यूनिट्स और एक्चुअल आउटपुट इन 10 आवर्स 132 यूनिट्स। वेजेज रेट दी हुई है 15 रुपीज़ पर आवर। तो इमर्सन योजना में मजदूरी का भुगतान करने के लिए सर्वप्रथम एफिशिएंसी रेट कैलकुलेट की जाएगी। तो प्रोडक्शन के से बेस पर एफिशिएंसी वर्कर्स की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100 होता है। एक्चुअल आउटपुट है 132 यूनिट्स, स्टैंडर्ड आउटपुट है 120 यूनिट्स इंटू 100। तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 110%। अर्थात श्रमिक को 10 घंटे में 120 यूनिट बनाना था, लेकिन उसने 132 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है, अर्थात उसकी कार्यक्षमता अधिक है और वो है 110%। तो 100% कार्यक्षमता पर बोनस की दर 20% होती है और इसके बाद कार्यक्षमता में 1% की वृद्धि होने पर बोनस दर को भी 1% से बढ़ा दिया जाता है। तो कार्यक्षमता उसकी 110% है, तो श्रमिक को 20% बोनस प्लस 10% 30% की दर से मिलेगा, क्योंकि 100 प्लस 10 110%, तो 100% तक 20% बोनस और 100 से 110% यानी कि 10% बढ़ा है, तो उसे उस 20% बोनस को 10% से और बढ़ा देंगे। तो वेजेज फॉर एक्चुअल टाइम के लिए जो वेजेज होगा उसका जो एक्चुअल टाइम इंटू रेट पर आवर, तो एक्चुअल टाइम है 10 आवर्स और वेजेज है 15 रुपीज़ पर आवर। तो 10 घंटे के लिए उसकी मजदूरी है 150 रुपये। अब बोनस फॉर एफिशिएंसी दिया जाएगा, तो एक्चुअल वेजेज इंटू 30% दिया जाएगा। तो एक्चुअल वेजेज है 50 और 50 का 30% बोनस मिलेगा, तो 45 बोनस होगा। तो जो इमर्सन योजना में श्रमिक की जो टोटल वेजेज आएगी वो एक्चुअल वेजेज प्लस बोनस होगा, वो है 195 रुपये पर वीक।